प्रिय साथियों, आज हम महाभारत के बारे में अध्ययन करेंगे। महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा है। आज हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं। इनका वास्तविक नाम कृष्णद्वैपायन था। वेदव्यास जी को बौधायन भी कहते हैं। इनका अन्य नाम बौधायन भी है। इनके पितुः नाम, पिता का नाम पराशर था और इनके पितामह अर्थात दादाजी का नाम शक्ति था। इनके पितामह कौन थे? शक्ति। इनकी माता का नाम था सत्यवती। वेदानां विस्तारकरणात् कृष्णद्वैपायनः वेदव्यास इति नामना प्रसिद्ध अभूत। इन्होंने वेदों का विस्तार किया था। वेद व्यास, व्यास का अर्थ होता विस्तार करना, विस्तृत रूप। वेद का व्यास करने के कारण अर्थात विस्तार करने के कारण कृष्णद्वैपायन का नाम वेदव्यास, इस नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। महाभारतस्य रचयिता, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। त्रिभिः वर्षैः यानी 3 वर्षों में इस महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना इन्होंने 3 वर्षों में की थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3 वर्षों में वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार वेदव्यास जी, एक तो नाम हो गया वेदव्यास जी, एक नाम हो गया कृष्णद्वैपायन और एक नाम हो गया बौधायन। 3 नाम हो चुके हैं। महाभारतस्य त्रीणि रूपाणि सन्ति। महाभारतस्य त्रीणि रूपाणि सन्ति अर्थात महाभारत का विकास 3 रूपों में हुआ है। सबसे पहले देखिए, महाभारत का जो सबसे पहले जय काव्य कहा गया इसको, उसके बाद में भारत काव्य, उसके बाद में महाभारत। तो जो जय काव्य था उसके कर्ता थे वेदव्यास जी और उसमें 8800 श्लोक थे और इसके जो वक्ता थे वो पराशर व्यास थे। श्रोता वैशंपायन थे। और किस अवसर पर जय काव्य की रचना हुई? धर्म चर्चा पर। भारत महाकाव्य, भारत काव्य या भारत महाकाव्य, इसके कर्ता वैशंपायन। इसमें 24,000 श्लोक हैं और चरक वैशंपायन इसके वक्ता हैं। श्रोता जन्मेजय हैं और नाग यज्ञ के अवसर पर ये इसकी रचना हुई है। महाभारत, इसके कर्ता सौती है और इसके अंतर्गत महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोकाः सन्ति। श्रौती या उग्रश्रवा इसके वक्ता हैं और श्रोता शौनक आदि ऋषि इनके श्रोता हैं। और नैमिषारण्य यज्ञ के अंतर्गत महाभारत की रचना हुई है। नोट देखिए, जन्मेजय, जन्मेजय कौन था? अर्जुनस्य प्रपौत्र था और सौती लोमहर्षस्य पुत्र था। ये देखिए, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं और गणेशो लिखिता वेदव्यासो रचिता। गणेश जी ने लिखा था और वेदव्यास जी ने रचा था। इस प्रकार से गणेशो लिखिता वेदव्यासो व्यासो रचिता, ये महाभारत है। महाभारतस्य अपर नाम,
महाभारत का अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या है? महाभारत को सतसहस्री संहिता कहते हैं। महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है। सतसहस्री यानी 100,000 अर्थात 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसको सतसहस्री संहिता कहते हैं। और महाभारत को 5वां वेद बताया गया है, तो इसे पंचम वेद भी कहते हैं। तो महाभारत के ये अपर नाम हो गए, अन्य नाम हो गए। महाभारते अष्टादश पर्वणि सन्ति। महाभारत में 18 पर्व हैं। इनका विशेष रूप से क्रम पूछा जाता है परीक्षा में। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। आस ववि उभि दो कस सौ स्त्री शा अ मौमस्व। आस ववि उभि दो कस सौ स्त्री शा अ मौमस्व। तो आ का मतलब आदि पर्व, स का मतलब सभा पर्व, व मतलब वन पर्व, वी यानी विराट पर्व। आस्ववी उभी उद्योग पर्व और भीष्म पर्व। भीष्म पर्व छठा पर्व है। इस छठे पर्व भीष्म पर्व से ही श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है। और आस्ववी उभी दो कस, दो यानी द्रोण, क यानी कर्ण, श यानी शल्य, दो कस, 100 स्त्री तो सौप्तिक और स्त्री। फिर देखिए शा अ शा यानी शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक आश्रमवासिक। फिर मौमस्व मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। इस ट्रिक के माध्यम से अपन इनका क्रम याद रख सकते हैं। आस ववि उभी दो कस 100 स्त्री शा अ मौमस्व। इसको 2-3 बार लिख सकते हैं तो निश्चित रूप से ये ट्रिक याद रख सकते हैं, याद हो जाएगी आराम से। आस ववि उभी दो कस 100 स्त्री शा अ मौमस्व। इस प्रकार से ये 18 पर्व हो गए। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण। ये 18 पर्व है। एक बार पुनः ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आस ववि उभी दो कस 100 स्त्री शा अ मौमस्व। इस प्रकार से आस ववि उभी दो कस 100 स्त्री शा अ मौमस्व। आस ववि उभी दो कस 100 स्त्री शा अ मौमस्व। इस प्रकार से ये 18 पर्व है। एक श्लोक के रूप में भी इसकी ट्रिक बताई गई है, उसको देखते हैं। देखिए, इससे संबंधित एक श्लोक है। मद्वयम शद्वयम च एव सद्वयम वद्वयम तथा अश्वो स्त्री भद्रकाश्चैव आत्रयी भाते भारते। अर्थात महाभारत के अंदर मद्वयम यानी से शुरू होने वाले 2 पर्व है, जैसे एक तो महाप्रस्थानिक है और एक मौसल है। शद्वयम स से शुरू होने वाले शल्य और शांति है। इसी प्रकार च एव सद्वयम, अब स इस दंत्य स से शुरू होने वाले भी 2 हैं। तो एक तो सभा पर्व हो गया, एक सौप्तिक हो गया। फिर देखिए व से वद्वयम तो वन पर्व और विराट पर्व। तो इससे अपन क्रम वाइज याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में निश्चित रूप से क्रम पूछा जाता है।
तथा अश्वो, अ से शुरू होने वाला क्या है? अनुशासन, अ से शुरू होने वाला अनुशासन। स्व, स्व से शुरू होने वाला स्वर्गारोहण। फिर स्त्री पर्व है। फिर भ, द्र का, च एवं। ब से देखो, ब से भीष्म, द्र द्रोण, क यानी कर्ण, भीष्म, द्रोण और कर्ण। आत्रयी, आत्रयी, आ तीन है, एक तो आदि पर्व, आश्वमेधिक और आश्रमवासिक। भाति, भा और ती, भारती। भाति का मतलब सुशोभित होता है, भारतीय महाभारत के अंदर। इस प्रकार से ये पर्व है। तो ऐसे करके क्रम इससे याद नहीं रहता है, इसके लिए जो ये अभी हमने ट्रिक पढ़ी है कि आस ववी उभी, आस ववी उभी, आस ववी उभी, दो क स, सौ स्त्री, शा अ मौमस्व। ये ट्रिक सही रहेगी। इस में प्रमुख रस शांत रस है। महाभारत के अंदर शांत रस है, ये महत्वपूर्ण है। महाभारत के अंदर शांत रस है, जबकि रामायण के अंदर करुण रस है। रामायण के अंदर कौन सा है? करुण रस है। रामायण में करुण रस, जबकि महाभारत के अंदर कौन सा है? शांत रस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाभारत में युद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वीर रस होगा, लेकिन इसमें शांत रस होता है। इसके पश्चात देखिए, हरिवंश पर्व। हरिवंश पर्व कृष्ण कथा वर्णन करने वाला यह एक प्रकार का खिलवंश है। हरिवंश पर्व कृष्ण कथा है। इसमें कृष्ण कथा का वर्णन करने वाला यह एक प्रकार का खिलवंश है। विष्णु पर्व और भविष्य पर्व का समन्वय है इसके अंतर्गत। और जो ये हरिवंश पर्व, इसके वक्ता वैशंपायन और श्रोता जन्मेजय हैं। आनंदवर्धन भी इसे महाभारत का भाग मानते हैं। जो आनंदवर्धन हैं वो भी हरिवंश पर्व को महाभारत का भाग मानते हैं। महाभारत का जो गान है वो सूत द्वारा किया जाता है, जबकि रामायण का गान लव कुश के द्वारा होता है। महाभारत के 3 संस्करण हैं: कलकत्ता संस्करण, मद्रास संस्करण। इन दोनों के अंदर हरिवंश पर्व शामिल है। और एक है बम्बई संस्करण, जो नीलकंठी टीका के साथ प्रकाशित होता है। ये पर्व, जो 18 पर्व है उनका देखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम अर्थात सबसे बड़ा पर्व के हिसाब से, पहले सबसे बड़ा पर्व, यानी 18 पर्वों में सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। उसके ठीक बाद में वन पर्व है, उसके बाद में आदि पर्व है। तो सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है। अर्थात हमें बहुत ज़्यादा शांति रखनी चाहिए, सबसे बड़ी शांति रखनी चाहिए, सर्वाधिक शांति रखनी चाहिए। तो सबसे बड़ा पर्व हो गया शांति पर्व। और आरोही क्रम में सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक। महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, एम मैक्सिमम सबसे बड़ा। और ये महाप्रस्थानिक सबसे छोटा है। उससे ठीक बड़ा स्वर्गारोहण है, फिर बाद में मौसल है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा पूछे तो शांति, अर्थात हमें शांति अधिक रखनी चाहिए। अधिक अर्थात बड़ा, शांति बड़ी होती है। और महाप्रस्थानिक, नाम महा है लेकिन सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक।
इसके पश्चात अपन आगे लेते हैं। महाभारत में जो आख्यान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए आदि पर्व पर, जो पहला पर्व है आदि पर्व। ट्रिक क्या है सब पर्वों की? आस ववि उबी दो कस सौ स्त्री शा अ मोहम्मद स्व। आदि पर्व पर आधारित जो इसकी एक ट्रिक बना लेते हैं हम। आशयक, आशयक, आ मतलब आदि पर्व, श का मतलब शकुंतलोपाख्यानम, य का मतलब ययाति उपाख्यानम, क मतलब कद्रुविनता उपाख्यानम। तो देखिए आदि पर्व, आदि पर्व पर आधारित आख्यान कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए शकुंतलोपाख्यानम, फिर कद्रुविनता उपाख्यानम। दक्ष प्रजापति की कन्याएं कद्रु व विनता, इन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से होता है। इससे संदर्भ में ये उपाख्यान है। इसके पश्चात देखिए तो आदि पर्व पर, ये इम्पोर्टेंट है, आदि पर्व पर जो आख्यान है तो इसकी ट्रिक हो गई आशयक। आ का मतलब आदि पर्व पर, श यानी शकुंतलोपाख्यानम, य का मतलब ययाति उपाख्यानम, ययाति की यौवन कथा का वर्णन है इसके अंतर्गत, और क मतलब कद्रुविनता उपाख्यानम। तो आदि पर्व पर ये तीन उपाख्यान महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात देखिए सभा पर्व पर आधारित उपाख्यान शिशुपाल उपाख्यान, शिशुपाल उपाख्यान। फिर वन पर्व पर आधारित, इसकी ट्रिक है वन सारा शिवी में, वन सारा शिवी में। इसके अंतर्गत देखिए वन सारा शिवी में अर्थात वन पर्व, वन पर्व आस ववि उबी दो कस सौ स्त्री शा अ मोहम्मद स्व। तो यहाँ पर देखिए जो वन पर्व है, तीसरा पर्व है, आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व। वन पर्व तीसरा पर्व है, इस पर आधारित जो उपाख्यान है देखिए इसकी ट्रिक अपन ये बनाते हैं वन सारा शिवी में, वन अर्थात वन पर्व, इस पर आधारित जो है वो देखिए सा का मतलब सावित्री उपाख्यान, रा का मतलब रामोपाख्यान, शिवी में शिवी, शिवी का मतलब शिवी उपाख्यान, शिवी धन उपाख्यान, शिवी द्वारा शेन से अर्थात बाज से कपोत की रक्षा कहाँ पे होती? वन में। राजा शिवी द्वारा बाज से कपोत की रक्षा कहाँ की गई? वन में, अर्थात वन पर्व पर आधारित है ये। फिर देखिए शिवी और मे का मतलब मत्स्योपाख्यानम, ये जो शतपथ ब्राह्मण में इसकी कथा है। और देखिए सबसे पहले हमने इसकी ट्रिक क्या ली थी? वन, व मतलब वन, न से नलोपाख्यानम। तो इस प्रकार से ये वन पर आधारित उपाख्यान है, वन पर्व पर आधारित। वन सारा शिवी में, व यानी वन पर्व, न मतलब नलोपाख्यानम, सा का मतलब सावित्री उपाख्यान, रा का मतलब रामोपाख्यानम, शिवी, शिवी का मतलब शिवी उपाख्यानम, और मे का मतलब मत्स्योपाख्यानम, मत्स्योपाख्यानम, मत्स्य उपाख्यानम। इस प्रकार से ये वन पर्व पर उपाख्यान है। इसके पश्चात देखिए उद्योग पर्व पर, उद्योग पर्व पांचवा पर्व है। उद्योग पर्व देखो आस ववि उबी, आस ववि उभी, देखो आ का मतलब आदि पर्व, स यानी सभा पर्व, व वन पर्व, विराट पर्व, उ मतलब उद्योग पर्व, भी यानी भीष्म पर्व। भीष्म छठा हो गया,
और उद्योग पांचवा पर्व हो गया। तो उद्योग पर्व पर आधारित उपाख्यान अम्बोपाख्यान, अम्बधन उपाख्यानम, अम्ब उपाख्यान उ और अ। तो ये शिखंडी भीष्मेन किमर्थम अवध्यः, इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण उक्ति है अम्ब उपाख्यान के अंदर। अम्ब उपाख्यान, तो अम्ब उपाख्यान कौन से पर्व पर आधारित है? महाभारत के उद्योग पर्व पर आधारित है। इसके पश्चात देखिए हम नेक्स्ट लेते हैं जो महाभारत के उपजीव्य हैं या प्रेरकत्व हैं उनके बारे में देखिए। महाकाव्य जो बृहत्त्रयी है, किशिनई अर्थात बृहत्त्रयी के अंदर, इसकी बृहत्त्रयी के अंदर कौन कौन से महाकाव्य आते हैं? तो इसकी ट्रिक है किशिनई अर्थात किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। तो जो किरातार्जुनीयम है जो भारवी ने लिखा था, ये वन पर्व पर आधारित है, अर्थात वन पर्व इसका उपजीव्य है महाभारत का। शिशुपाल वधम महाकवि माघ का है, इसके अंदर 20 सर्ग हैं। सभा पर्व इसका उपजीव्य है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का है, 22 सर्ग है और वन पर्व उपजीव्य है। तो जो ये बृहत्त्रयी के जो तीनों महाकाव्य हैं, किरातार्जुनीयम भारवी का है, 18 सर्ग है, वन पर्व, ये महाभारत के उपजीव्य या प्रेरकत्व हैं। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का। इसके पश्चात देखिए नाटकों के अंतर्गत विशेष रूप से जो भास के नाटक हैं उनको देखिए। महाभारत इनका उपजीव्य है। देखिए दूत घटोत्कचम, दूत वाक्यम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, उरुभंगम च, ये सब भास के हैं। ये सब भास के नाटक हैं। दूत घटोत्कचम, दूत वाक्यम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, उरुभंगम, इन सब नाटकों का उपजीव्य महाभारत है। इसमें जो भास के ये जो इसकी एक ट्रिक है, देखो कमऊ दूदू, ये एकांकी है, अर्थात इनके अंदर एक ही अंक है। क का मतलब कर्णभारम, ये कर्णभारम। कम उ, म का मतलब मध्यम व्यायोग, उ का मतलब उरुभंगम, दू का मतलब दूत घटोत्कचम और दूसरा दू का मतलब है दूत वाक्यम। कमऊ दूदू, कमऊ दूदू, ये एकांकी है। कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, उरुभंगम, दूत घटोत्कचम और दूत वाक्यम, ये क्या है? एकांकी है। भास के जो नाटक है एकांकी है, अर्थात इनके अंदर एक ही अंक है। इस प्रकार से ये भास के जो नाटक हैं इनका उपजीव्य भी महाभारत है। फिर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का है। ये शकुंतलोपाख्यानम से लिया गया है, जो कि शकुंतलोपाख्यानम किस पर आधारित है? आदि पर्व पर आधारित है। आदि पर्व के जो आधारित उपाख्यान कौन कौन से? आशयक, अभी हमने ट्रिक बनाई थी, आशयक, आदि पर्व। स का मतलब शकुंतलोपाख्यानम, य का मतलब ययाति उपाख्यानम, क का मतलब कद्रु विनता उपाख्यानम। इस प्रकार से फिर देखिए
वेणीसंगार जिसके रचनाकार है भट्ट नारायण, वेणीसंगार भट्ट नारायण, और बाल भारतम राजशेखर, इनका भी उपजीव्य महाभारत है। इसके पश्चात हम देखते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य कौन कौन से हैं जिनका उपजीव्य महाभारत है? देखिए चंपू काव्य। चंपू काव्य के अंतर्गत नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट का है, भारत चंपू अनंत भट्ट का है, पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण भट्ट का है, द्रौपदी परिणय चंपू चंद्र कवि का है। इनका भी उपजीव्य महाभारत है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट, भारत चंपू अनंत भट्ट, पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण भट्ट, द्रौपदी परिणय चंपू चंद्र कवि, इन सब चंपू काव्य का उपजीव्य महाभारत है। इसके पश्चात देखिए महाभारत का साहित्यिक महत्व, इसके बारे में देखते हैं। महाभारत का साहित्यिक महत्व, गुण और रीति। पांचाली रीति है महाभारत के अंदर। कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। ओज प्रसाद माधुर्य गुण है। शब्दार्थयो समो गुंपः पांचाली रीति इष्यते, इससे संबंधित ये एक उक्ति है। शब्द अर्थयो समो गुंपः पांचाली रीति इष्यते। रस, इसके अंदर अंगी रस, अभी वार्ता हुई थी पूर्व में कि इसमें मुख्य रस शांत रस है। तो महाभारत का मुख्य रस कौन सा है? शांत रस है, जबकि रामायण का कौन सा है? करुण रस है। और इसके अंदर अन्य रस के रूप में लें तो वीर रस है। हमें यह एक ही याद रखना है, शांत रस। अलंकार, इसके अंदर शब्दालंकार विशेष रूप से अनुप्रास, भीमो भीम पराक्रमः, अशोक शोक नाशनः, तो अनुप्रास अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इसके साथ में अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, इनका भी प्रयोग हुआ है। इसके अंदर जो छंद है वो अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात देखते हैं इसकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली संवादात्मिका शैली है, संवाद शैली है अर्थात। अब देखिए मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितुम चिरम, इससे विश्व साहित्य में महाभारत अनुपम काव्य हो गया। महाभारत को अनुपम काव्य भी कहते हैं। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितुम चिरम, इससे विश्व साहित्य में महाभारत अनुपम काव्य हो गया। महाभारत को आर्ष काव्य भी कहते हैं। रामायण और महाभारत दोनों आर्ष काव्य कहलाते हैं। महाभारत और रामायण इन दोनों को क्या कहते हैं? आर्ष काव्य भी कहते हैं। तो आर्ष काव्य कौन सा है? आर्ष काव्य भी कहते हैं इसको, आर्ष काव्य। रामायण और महाभारत दोनों आर्ष काव्य हैं। और महाभारत आर्ष काव्य है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत को सत सहस्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन, वेदव्यास जी, बौधायन हैं। इनके पिता का नाम क्या है? महाभारत के जो रचयिता है वेदव्यास जी, इनके पिता का नाम पराशर है। इनके पितामह शक्ति हैं, पितामह अर्थात दादा, और इनकी माता का नाम सत्यवती। वेदव्यास जी अर्थात कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास, व्यास का मतलब विस्तृत,
वेद व्यास जी के जो पिता है पराशर हैं और पितामह अर्थात दादा शक्ति हैं और इनकी माता सत्यवती है। निश्चित रूप से महाभारत से संबंधित यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, साधुवाद, जय तु संस्कृतम।